अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम ऐसे एक फैक्ट पे बात करने लगे हैं जो इसमें हर ट्रेडर को अमूमन मसला आता है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे है और कब करना है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट में जाते हैं तो लोगों की मेंटेलिटी होती है कि यहाँ पर एक महीने में अकाउंट डबल होता है, 10 दिन में अकाउंट डबल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके नहीं चलेंगे तो आप हमेशा मार खाएंगे। तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं फॉरेक्स अकाउंट की बात करूं, हमारे पास $1000 का अकाउंट है तो उस पे आपने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। 1 से जस्ट 1 to 2% आपने रिस्क लेना है। इससे ज्यादा आप रिस्क लेंगे तो आप मारे जाएंगे। अगर मैं एसएल रखता हूँ 100 पिप्स का और टीपी भी मेरा 100 पिप्स का है और मैं अकाउंट साइज यूज कर रहा हूँ 10% अगर मैं अकाउंट का लगा रहा हूँ, अगर मेरे 10 एसएल हो जाते हैं तो मेरा अकाउंट वॉश, क्योंकि पर ट्रेड मुझे जो लॉस हो रहा है वो $100 हो रहा है। अगर उसी को मैं फॉर एग्जांपल 1% या 2% लेके चलूं तो पर ट्रेड मेरा लॉस जो होगा, पर ट्रेड मुझे $10 to $20 लॉस होगा। इसी तरह मुझे प्रॉफिट भी इसी रेशो से होगा। अगर आपकी ज्यादा रेशो अच्छी है और आपकी ट्रेडिंग लेवल आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग है तो वहां से आपको पर ट्रेड 1:2 प्रॉफिट भी हो सकता है। $10 का आपका रिस्क है तो $20 आप उसका रिवार्ड रखो। $20 आपका रिस्क है तो उसका आप $40 रिवार्ड रख सकते हो। तो इससे होगा ये, मेरे पास अभी वहां पे चांसेस ये थे कि 10 ट्रेड भी अगर मैं लॉस होती है मेरी तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। जब मेरा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं ट्रेड किस पे करूंगा। अगर उसी को मैं डिवाइड करके पर ट्रेड पे छोटा रिस्क लेता हूँ और छोटा प्रॉफिट लेता हूँ तो डेली बेस पे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। मार्केट हमारे पास ओपन होती है 22 डेज, ठीक है। 22 डेज हमारे पास मार्केट ओपन है फॉरेक्स की। 2 दिन चलो हम कहते हैं हमारा एसएल हो गया। 20 डेज फिर भी हमारे पास रहते हैं पीछे और उसमें हमारे अगर टीपीज भी हिट होते हैं ना तो आप इसको कैलकुलेट करो, 20 को मल्टीप्लाई करो आप 20 के साथ, तो $400 आपका इजीली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 40% आप मंथली इनकम कर रहे हो $1000 के अकाउंट से। तो कौन सा बिजनेस इतना देता है? कोई भी बिजनेस नहीं देता, इवन के रियल एस्टेट भी नहीं देता। आप बैंक में जब जाते हो ना, डिपॉजिट करते हो तो उनके पास भी इतना, फॉर एग्जांपल वो 6 मंथ का अगर आप उसकी रेशो निकालो तो 6% आपको देता है 6 मंथ्स में। तो ये तो हमारे पास बना बनाया बिजनेस है, लेकिन हम इसको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेके नहीं चलते। अगर हम इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेके चलें तो प्रॉपरली हमें अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं इससे, और हम अपने छोटे अकाउंट्स को भी इसी तरह ग्रो कर सकते हैं। $100 का मेरा अकाउंट है और मैं उस पर रिस्क ले रहा हूं 100 पिप्स डेली, और पर ट्रेड मेरा जो रिस्क है वो 10% है। तो मुझे बताओ, अगर 10 ट्रेड्स भी मेरी एसएल होती है, अकाउंट तो मेरा गया खत्म। उसी को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, मैं सेंट अकाउंट बना लेता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं अपना रिस्क जो रखता हूँ वो 1% या 2% रखता हूँ, तो मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ? इजीली मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ। अकाउंट के वॉश होने के चांसेस फॉरेक्स में है ही नहीं। ये हमारी मेंटेलिटी है, हमारा ग्रीडीपन है। जब तक हमारी लालच नहीं मरेगी, ठीक है, तब तक हमारे अकाउंट वॉश होते रहेंगे। अब अकाउंट वॉश क्यों होता है? अकाउंट वॉश इस वजह से होता है, एक तो ओवर ट्रेड की वजह से होता है, एक ओवर लॉट की वजह से होता है। अब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि यार सर हम लॉट तो कम ले रहे हैं, 0.01 ही ले रहे हैं, लेकिन वो इसकी मल्टीपल लेयर्स ओपन कर लेते हैं। अब मार्केट आ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एसएल यहाँ पे लगाया हुआ, ठीक है, ये मेरी एंट्री थी। अब ये मेरा एसएल है, मैंने इसको क्या किया, मूव कर दिया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर जो मेरी एंट्री है, मैं एक एंट्री यहाँ से भी प्ले कर देता हूँ, एक एंट्री यहाँ से भी प्ले कर देता हूँ। अब मुझे बार बार यही लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल $100 के अकाउंट पे मल्टीपल ट्रेड अगर 0.01 की भी ओपन करता हूँ ना, तो हिसाब लगाते जाओ। एक ट्रेड मैंने इधर ओपन की, एक इधर ओपन की, एक इधर ओपन की, एसएल को मैं मूव करता गया, एसएल को मैं नीचे लेके आता गया। और इवन के कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे हैं जो एसएल का यूज ही नहीं करते। जब एसएल का आप यूज नहीं करते तो मार्केट ने अगर एक विक भी लगाई, आपका अकाउंट वॉश ही होना है। मेन अकाउंट वॉश होने की वजह हमारा अपनी गलती होती है। फॉरेक्स की गलती नहीं है, मार्केट की गलती नहीं है, ना कि मेंटोर की गलती है जो आपको प्रॉपरली ट्रेडिंग करवा रहा है। उसमें गलती आपकी है। आपने अपना रिस्क जो करना, मैनेज करना होता है, वो आपने खुद करना होता है। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ट्रेड मैनेजमेंट। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेड जो लॉस वाली होगी वो भी प्रॉफिट में आ जाएगी।